हेलो। मैं श्रीवास्तव सर। आज कक्षा 12 मानव भूगोल का दूसरा चैप्टर विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि का अध्ययन करेंगे हम सभी लोग। जैसा कि विश्व आप लोग जानते ही होंगे, विश्व संसार जनसंख्या क्या होती है? जनसंख्या लोगों की संख्या को ही जनसंख्या कहते हैं। और वितरण अर्थात धरातल पर लोगों का फैलाव। धरातल पर लोगों का जो प्रारूप है उसको समझने के लिए, उनके फैलाव को समझने के लिए हम जनसंख्या वितरण का अध्ययन करते हैं। जैसे हमारी पूरी पृथ्वी है, इस पूरी पृथ्वी पर 10% भूभाग पर 90% जनसंख्या निवास करती है और 90% भूभाग पर 10% जनसंख्या निवास करती है। अगर यदि हम इस पृथ्वी को गोलार्ध के हिसाब से देखते हैं तो उत्तरी गोलार्ध में 90% जनसंख्या निवास करती है और दक्षिणी गोलार्ध में 10% जनसंख्या निवास करती है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। सन 1987 में पूरे विश्व में 5 अरब की जनसंख्या थी और 2019 में 771 करोड़ तक हो गई। यह जनसंख्या 771 करोड़ तक हो गई। अब देखते हैं हम कि विश्व में कौन सा देश जनसंख्या के हिसाब से प्रथम स्थान पे है। तो आप सभी लोगों ने पढ़ा भी होगा, चीन जो है विश्व में प्रथम स्थान पर है, जहाँ सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है। यहाँ पूरी जनसंख्या का 18.5% लोग चीन में निवास करते हैं। दूसरा स्थान है भारत का, यहाँ 17.5% लोग निवास करते हैं। यह भारत ऐसा दूसरा देश है जहाँ चीन के बाद सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है। हाँ, एक चीज ध्यान देंगे, विश्व के 50.4% विश्व में 50.4% पुरुष और 49.6% महिलाएं निवास करती हैं, अर्थात पुरुषों की संख्या अधिक है। विश्व में सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है? वह है टोक्यो, जो जापान की राजधानी है। यहाँ 3,70,00,000 लोग निवास करते हैं। विश्व में दूसरे स्थान पर दिल्ली है, जहाँ 2,90,00,000 लोग निवास करते हैं। सन 2028 में दिल्ली एक ऐसा राज्य होगा जो विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर कहलाएगा। हम अब अगला टॉपिक जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। जनसंख्या का जो वितरण होता है उसको प्रभावित कौन कौन से कारक करते हैं, इसका अध्ययन करेंगे। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले 3 कारक प्रमुख हैं: भौगोलिक कारक, आर्थिक कारक, सामाजिक कारक व सांस्कृतिक कारक। भौगोलिक कारक में जल की उपलब्धता है। जल की उपलब्धता यानी जहाँ कृषि के लिए अधिक जल मिल जाए, नदियाँ मिल जाए, वह जो कारक जो है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती है। फिर धरातल या भू आकृति है, अर्थात जैसे मैदानी भाग हों वहाँ पे अधिक लोग रहेंगे, पहाड़ी भाग हों वहाँ कम लोग रहेंगे। फिर दोमट मिट्टी जहाँ मिलती है वहाँ उस क्षेत्र में अधिक लोगों का निवास होगा। जलवायु, जहाँ कम होता है उस क्षेत्र में लोग अधिक निवास करते हैं। जहाँ अधिक ठंडा या गर्म मौसम होता है वहाँ कम लोग निवास करते हैं। दूसरा है आर्थिक कारक, इसमें रोजगार अर्थात लोग उद्योगों द्वारा, खनन उद्योग इत्यादि से कहीं से भी रोजगार प्राप्त कर लें।
उन क्षेत्रों में अधिक लोग निवास करेंगे। उद्योग जैसे शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य सुविधा इत्यादि नगरीकरण के लिए हो गए। उद्योग, जहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र अधिक हो वहाँ रोजगार मिलेगा, इस नाते लोग वहाँ अधिक निवास करना पसंद करेंगे। कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, परिवहन की व्यवस्था अधिक होती है, इस नाते लोग नगरों में बसना पसंद करते हैं, तो ये नगरीकरण कहलाता है। सामाजिक व सांस्कृतिक कारक, इसमें शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य सेवा हो गई, परिवहन हो गया, धार्मिक नगर हो गए, ऐतिहासिक नगर हो गए। इन सब नगरों में इन सब के कारणों से लोग अधिक निवास करते हैं। जहाँ इन सब की व्यवस्था नहीं होती है वहाँ कम लोग निवास करते हैं। विश्व के 10 ऐसे देश जहाँ अधिक जनसंख्या निवास करती है, वैसे प्रायः तो 6 ऐसे देश जैसे चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील और पाकिस्तान, सिर्फ यह 6 देश ऐसे हैं जहाँ पूरे विश्व की 60% आबादी निवास करती है। इसमें इस दंड आरेख के माध्यम से आपको बताया गया है कि चीन में कितनी करोड़ की लगभग जनसंख्या निवास करती है, भारत में कितने करोड़ की, तीसरे नंबर पे संयुक्त राज्य अमेरिका USA है, चौथे पे इंडोनेशिया, पांचवें ब्राज़ील, छठवें पाकिस्तान, सातवें पे नाइजीरिया, आठवें बांग्लादेश, नौवें पे रूस, 10वें पे मैक्सिको। यह 10 देश ऐसे हैं जहां विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। अब हम आगे पढ़ते हैं घनत्व। घनत्व किसे कहते हैं इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। जनसंख्या का घनत्व। जनसंख्या का घनत्व किसे कहते हैं? किसी प्रदेश में मनुष्यों की संख्या तथा उसके क्षेत्रफल के अनुपात को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। अर्थात 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले, 1 किलोमीटर लंबाई चौड़ाई चारों तरफ से 1 किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर जो होगा इसके अंदर रहने वाले जो लोगों की संख्या होगी वह जनसंख्या घनत्व कहलाएगी। इसको निकालने का सूत्र होता है कि जनसंख्या का घनत्व बराबर कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल। इसे अंकगणितीय घनत्व भी कहते हैं। इसे जो है अंकगणितीय घनत्व भी कहते हैं। जनसंख्या का घनत्व का वितरण उच्च, मध्य और विरल, इन तीनों जनसंख्या वाले क्षेत्रों के हिसाब से किया जाता है। किसी देश या प्रदेश के अंतर्गत जो भूमि का आकार होगा उसमें कितने लोग निवास करते हैं, उनकी संख्या का हम कितनी दूरी में लोग निवास करते हैं उसका जो है हम बटे करके गुणा कर देते हैं तो हम जनसंख्या का घनत्व आ जाता है। थैंक्स। अगले वीडियो में हम जनसंख्या वृद्धि के बारे में अध्ययन करेंगे।